अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, बहुत से दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि सर आप वज़न कम करने का तो बताते हैं लेकिन वज़न बढ़ाने का नहीं बताते। बहुत से लोगों का ये मसला है कि वो अपना वज़न ज़्यादा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सिंगल पसली नहीं नज़र आना चाहते। तो नाज़रीन, मैं आज आपको वज़न ज़्यादा करने के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है और वो किस तरीके से पूरी की जा सकती हैं। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, हमने अपने खानों में, डाइट में क्या चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ बिल्कुल ऐड नहीं करनी और कौन सी चीज़ हमने प्रिवेंटिव एक्शन में चीज़ें करनी है ताकि हम उसकी वजह से बीमार ना हो जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात आ जाती है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना वेट कर लेना है। अगर बच्चे हैं तो आपने उनका क्या कर लेना है, उनका वज़न कर लेना है। एक चीज़ हो गई। बच्चों के हवाले से, जब बच्चे सुबह सोकर उठते हैं ना, आपने उन्हें देखना है कि यहाँ हल्का सा दाग तो नहीं बना हुआ, उनका जो तकिया है वो गीला तो नहीं है। क्यों? कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों तो उस वजह से भी वजन कम होना शुरू हो जाता है और वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता और बच्चे बिल्कुल सिंगल पसली नजर आते हैं। आपने ये चीजें कर लेनी है। अब क्या करना है, मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कद कितना हो, हाइट कितनी हो, तो आपका वजन आइडियल कितना होना चाहिए। यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं कैलोरीज के हवाले से। आपने रोजाना अपनी डाइट के अंदर खाने में 300 से 500 कैलोरीज को ज्यादा करना है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जो बंदा इस चीज को, न्यूट्रिशन को नहीं जानता, वो कैसे समझेगा कि कितनी कैलोरीज है। कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 300 से 500 कैलोरीज का क्या मतलब है। अगर आप 50 ग्राम आटा, पेड़े की बात नहीं कर रहा, 50 ग्राम आटे की अगर आप रोटी बनाते हैं तो वो तकरीबन आपको 200 कैलोरीज देगा। ठीक है। यानी कि 500 कैलोरीज हमें लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50 ग्राम आटे की हम रोटी खा सकते हैं। 100 ग्राम गोश्त कोई भी हो जाए, मैं आपको एवरेज में बता रहा हूँ, मुर्गी का है, मछली का है, बीफ का है, मटन का है, कलेजी है, पोटा है, कुछ भी है, वो तकरीबन आपको 230 कैलोरीज देगा। अगर आप एक चम्मच कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 90 कैलोरीज देगा। यानी कि आपने 50 ग्राम के आटे की रोटी बना ली, 100 ग्राम गोश्त खा लिया, उसके अंदर सिर्फ एक छोटी चम्मच जो है, जो खाने वाली चम्मच है, आपने उसमें घी डाला है, तो ये तकरीबन 510 520 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप 100 ग्राम चिप्स खा सकते हैं जो हम घर में बनाते हैं, वो तकरीबन आपको 270 कैलोरीज दे देगा। 50 ग्राम अगर आप क्या करते हैं कि सिर्फ 50 ग्राम काले चने खा लेते हैं तो वो आपको तकरीबन कितनी कैलोरीज दे देगा, 200 कैलोरीज दे देगा। तो ये भी तकरीबन 500 का आपका फिगर कंप्लीट हो जाता है। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अब आपको समझ आ गया कि हम 500 कैलोरीज कैसे पूरी कर सकते हैं। कि 100 ग्राम गोश्त का टुकड़ा, तकरीबन जितना आपकी हथेली भी आ जाता है, एक दरमियानी सी रोटी, उसके ऊपर एक चम्मच अगर ऑयल या घी का लगा होगा, तो ये हम 500 पूरी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या। अब सवाल इंपॉर्टेंट है कि हमने करना क्या। करना क्या, हमने स्नैकिंग अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है। स्नैकिंग से क्या मुराद है कि आपने नाश्ता कर लिया, अब दोपहर का खाना है, फिर रात का खाना, इसके दरमियान कुछ ना कुछ, कोई कुछ दाने मूंगफली के खा लिए, कुछ अखरोट के खा लिए, कुछ पिस्ता खा लिया, नहीं, चाय पी ली, कॉफी पी ली, दूध पी लिया, कोई हल्का फुल्का जूस पी लिया, कुछ ना कुछ खाते रहना है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एक अच्छी एनर्जी देंगी। अच्छा, अब हमने अपनी डाइट में ऐड क्या करना है, हमने अपनी डाइट में वो चीजें ऐड करनी है जो कंडेंस एनर्जी रखती हैं। वो कौन सी हैं? जैसे भी मैंने आपको बताया कि एक तो आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। कितना ऐड करना है? प्रोटीन आपने कम से कम 50 ग्राम ऐड करना है। अब प्रोटीन 50 ग्राम का क्या मतलब है, बहुत आसान। 50 ग्राम प्रोटीन, तकरीबन जितने भी गोश्त हैं उनमें 25-26% होता है प्रोटीन। तो 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब है कि आप दिन में एक पाव से कम, तकरीबन 200 ग्राम गोश्त ले सकते हैं, मुर्गी का, चिकन का, बीफ का, कोई गोश्त भी ले सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं, पोटा खा सकते हैं, गर्दन, कोई भी चीज़, ये हड्डियों के बगैर की बात कर रहा हूँ, तो आप ये खा सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि सिर्फ गोश्त ही प्रोटीन नहीं आता, आपको चनों से आता है, लोबिया से आता है, राजमा एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उनमें भी तकरीबन 25% प्रोटीन होता है, हर एक में प्रोटीन होता है तकरीबन। तो आपने फिर ये नहीं कि पानी वाली दाल, आपने बिल्कुल खुश्क बनानी है। ठीक है। कितनी दाल होगी? अगर 200 ग्राम दाल होगी, कच्ची की बात कर रहा हूँ, पकी हुई की नहीं, इसी तरह गोश्त कच्चे की बात कर रहा हूँ, पके हुए की नहीं, 200 ग्राम होगा तो वो तकरीबन आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा और आपने क्या करना है, मक्खन यूज करें, क्रीम यूज करें, चीज यूज करें, ये चीजें आप अपनी ऐड कर सकते हैं। कौन सी चीज बिल्कुल ऐड नहीं करनी है? चीनी को अवॉइड करना है, मैदे की बनी हुई चीजों को आपने अवॉइड करना है, ये आप मोटापे की तरफ जाएंगे और ये कोई हेल्दी चीज नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन में आपने क्या करना है कि जब भी आपने कुछ चीज खानी है, उसके साथ आपने सलाद के पत्ते ले लेने हैं, गाजर है, मूली है,
कोई भी जो चीज़ें, खीरा है, सलाद के रेलिवेंट चीज़ें ज़रूर ऐड करनी। इनमें फाइबर होता है, वो क्या होता है, ये फाइबर होगा ना तो वो हमारी जो आंतों में गुड बैक्टीरिया उसकी खुराक है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे हमें फ़ायदा ये होने वाला है गुड बैक्टीरिया की खुराक से कि बदहज़मी नहीं होगी, अफारा नहीं होगा, हमें गैस नहीं बनेगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।